हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 375 क्वेश्चन की सीरीज को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट किया था। इसके 175 क्वेश्चन जो बच गए थे उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा गया आपसे कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। फर्स्ट ऑप्शन है कमियां, सेकंड समस्याएं, थर्ड भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें। 201 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, सेकंड ऑप्शन है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की बर्तनी को बहुत कठोरता से ले। 202 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है। आप फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे, सेकंड ऑप्शन है किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़ कर आएंगे, थर्ड है बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने को कहेंगे। 203 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा, सेकंड विदेशी भाषा, थर्ड शास्त्रीय भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है मातृभाषा। 204 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। भाषा की पढ़ाई फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, सेकंड है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, थर्ड है समूची पाठ्यचर्या केवल एक हिस्सा है। 205 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 206। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, सेकंड है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, थर्ड है कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में जिस कथन से आप सहमत नहीं है उसे चूज करिए। 206 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उनको मौखिक कार्य भी दिया जाना चाहिए, लिखित भी दिया जाना चाहिए और बोलचाल से संबंधित कार्य भी देने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों में अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, सेकंड ऑप्शन है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, थर्ड है विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। 207 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ या फिर देता हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ या फिर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 208। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, सेकंड है बात करने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, थर्ड है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किए जाए। 208 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पारस्परिक संवाद यानी कि बातचीत के लिए प्रोत्साहित किए जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 209।
प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जिनमें तुकबंदी हो, सेकंड है जिनमें मूल्य हो, थर्ड है जिनमें गेयता हो एंड फोर्थ ऑप्शन है जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। 209 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जिनमें गेयता हो। क्वेश्चन नंबर 210, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। सेकंड है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। थर्ड है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भाषा अर्जन की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि भाषा अध्ययन जो होती है वो प्रयासपूर्ण होती है। तो जो चीज़ सहज और स्वाभाविक रूप से हो सकती है उसके लिए किसी भी तरह के नियम सिखाए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कथन भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 211, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना, सेकंड है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, थर्ड है राज्य भाषा की अनिवार्यता पढ़ाना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए जो जरूरी है वो क्या है? 211 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 212, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी को अपने शब्दों में कहना, सेकंड है कहानी को दोहराना, थर्ड है कहानी का अंत परिवर्तित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है कहानी को आगे बढ़ाना। तो जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, सबसे कम प्रभावी है वो क्या है? 212 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कहानी को दोहराना। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो सितंबर 2015 सेकंड पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। फर्स्ट ऑप्शन है एकांकी, सेकंड जीवनी, थर्ड आत्मकथा एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्मरण। तो जिस चीज को पढ़ने में साहित्य की जिस विद्या के शिक्षण में सस्वर यानी कि बोल कर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? 213 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, एकांकी। यदि यहाँ ऑप्शन में आपको नाटक भी लिखा मिलता तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, एकांकी और नाटक जो है वो काफ़ी हद तक एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 214, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, सेकंड ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाली होती है, थर्ड है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए जो प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों की जो भाषा की क्षमता है वो अच्छी तरीके से आप जांच पाओगे, वो कौन सी होगी? करेक्ट होगा 214 का आपका ऑप्शन सी, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 215, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न, थर्ड है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 216, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, सेकंड ऑप्शन है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, थर्ड है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने वाले अभ्यास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया गया है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, यह सबसे
कम महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 217। किसी की रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य बोध और छंद बोध, सेकेंड है भाषा बोध और साहित्य बोध, थर्ड है कवि और कविता बोध एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। 217 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा बोध और साहित्य बोध। क्वेश्चन नंबर 218 में पूछा गया आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, सेकेंड है साहित्यिक विद्याओं में रचना करना, थर्ड है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना। तो जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है? 218 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 219 है आपका, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के नियम, सेकेंड है शब्दों की व्युत्पत्ति, थर्ड है विभिन्न भाषा उदाहरण एंड फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो प्रयुक्ति का अर्थ क्या है, क्या पर्याय है उसका? 219 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 221 है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराना, सेकेंड है परीक्षा का आयोजन करना, थर्ड है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अधिक अवसर प्रदान करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन डी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। नीचे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सितंबर 2015 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 222 है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे फर्स्ट ऑप्शन है अधिक अंक प्राप्त करते हैं, सेकंड है अधिक रचनात्मक होते हैं, थर्ड है अधिक बुद्धिमान होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक परिश्रमी होते हैं। 222 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिक रचनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 223, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ फर्स्ट ऑप्शन है शब्दकोश के अनुसार होता है, सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है, थर्ड है व्याकरण आधारित होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है वक्ता पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कि वो क्या मानते हैं, शब्द का अर्थ किस प्रकार से निकलता है, किस टाइप का होता है। 223 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए ना, वहाँ अगर आपको सामाजिक लिखा मिलता है तो डेफिनेटली आंसर वही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिकता को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो इसको आप कीवर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हो और सही आंसर टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 224, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। सेकेंड ऑप्शन है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। थर्ड है उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या बेटर रहेगा, क्या करना चाहिए आपको? 224 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको स्कूल, समुदाय, पाठ्य पुस्तक, सेकेंड है घर, दोस्तों, स्कूल, थर्ड है घर, समुदाय, पाठ्य पुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको समुदाय, दोस्तों, साहित्य। 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी, घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। पाटने का अर्थ होता है भरने का, ठीक है। उनके बीच जो फासला है, दूरियां हैं, उसको भरने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 226। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्किनर, सेकंड पेवलोव, थर्ड चॉम्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा जिन्होंने कहा है वो कौन से है? 226 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 227 है आपका, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, सेकंड है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, थर्ड है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना एंड फोर्थ ऑप्शन है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। 227 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। सांस्कृतिक पत्रों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय अनुभवों की परख करना है, सेकंड है बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना है। तो आपको यदि इन दोनों ऑप्शंस में से ही देखने हो तो क्या चूज करोगे आप? 228 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाहरी अनुभवों को कक्षा। क्वेश्चन नंबर 229, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, सेकंड है विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, थर्ड है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ जो ऑप्शन डी में समस्त यूज किया गया है वो निगेटिव वर्ड्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसके कारण गद्य पाठों के शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली कहा जा रहा है कि समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना, यानी कि सारी गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 230। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविकता, सेकंड है सहजता, थर्ड है सांस्कृतिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है कुशलता। तो ऑप्शन डी में जो कुशलता दिया गया है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। नेक्स्ट है समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना शक्ति का विकास, सेकंड है सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, थर्ड है नैतिक मूल्यों का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा संरचना का विकास। करेक्ट आंसर होगा 231 का आपका ऑप्शन बी, सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भाषा सीखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, सेकंड है दूसरे की बातों को समझ पाना, थर्ड है अपने मन की बात कह पाना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक स्थिति में, यानी कि हम सुन भी पाए, बोल भी पाए और लिखित रूप में भी प्रत्येक स्थिति में हम भाषा का प्रयोग कर पाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 233। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको स्किनर, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। तो जैसा कि अभी हमने पहले बात करी है कि सामाजिक और वाइगोत्स्की, अगर ये दोनों एक जगह दिख जाए तो डेफिनेटली वही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 234। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सेकेंड है सतत एवं व्यापक आकलन की। करेक्ट आंसर होगा 234 का आपका ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। क्वेश्चन नंबर 235। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः फर्स्ट ऑप्शन है आकलन का काम करता है, सेकंड है रोचकता और जोश लाता है, थर्ड है अध्यापक के काम को सरल बनाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है।
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, सेकेंड है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, थर्ड है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। तो कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा 236 का आपका ऑप्शन डी, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा के अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य, सेकंड समाज, थर्ड विद्यालय एंड फोर्थ ऑप्शन है परिवार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद कर सकता है, थर्ड है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन वन, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 239, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में फर्स्ट ऑप्शन है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, सेकेंड है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, थर्ड है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी अगर देखो आप तो ये निगेटिव वे में जा रहे हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 240, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, सेकंड है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, थर्ड है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो पहली कक्षा की जो एक स्टूडेंट है उसकी जो क्लास टीचर है वो विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 240 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन वन, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या फिर अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके इसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन है शब्दकोश देखना सिखाएंगी, सेकेंड है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, थर्ड है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। 241 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी जिससे वे अनुमान लगाकर अर्थ को समझ पाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 242, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, सेकंड है दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, थर्ड है पाठ्य पुस्तक से देख देख कर बोल बोल कर लिख रहे हैं। 242 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 243, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, सेकंड है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, थर्ड है उन्हें पुनः लेकर लाने के लिए कहेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। 243 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, सेकंड है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, थर्ड है पढ़ना लिखना सीखते हैं, फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। 244 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पढ़ना लिखना सीखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं है, बशर्ते वाक्य फर्स्ट ऑप्शन है सार्थक तथा मजेदार हो, सेकेंड है जोर से बोले गए हों, थर्ड है पहले से सुने गए हों, एंड फोर्थ ऑप्शन है सीधे व सरल हो। तो कहानी सुनते समय बच्चे जो लंबे लंबे वाक्यों से नहीं घबराते हैं, उस समय क्या शर्त होनी चाहिए, ऐसी क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि वो न घबराएं। 245 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सार्थक तथा मजेदार हो। यदि उनको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो घबराएंगे क्यों, वो तो अच्छे से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। चॉम्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, सेकेंड है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, थर्ड है भाषा सीखने में समाज का सर्वोपरि स्थान है, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। 246 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। क्वेश्चन देखिए, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सीटेट में क्वेश्चन कितना घुमा के पूछता है। कभी पूछ लेता है कि भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, ऐसा किन्होंने कहा है, और फिर यहाँ पे कैसे पूछ रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार, फिर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझ के रखिएगा तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 247। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, सेकेंड है दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, थर्ड है कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में केवल यूज किया गया है, तो ये दोनों निगेटिव वर्ड के कारण रॉन्ग हो जाएंगे और जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 248 है आपका, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, सेकेंड है उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, थर्ड है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें हिंदी भाषा सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता है। तो हिंदी की क्लास में वैसे बच्चे जिनकी मातृभाषा अलग है, हिंदी तरभाषी बच्चे, वो अरुचि क्यों प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते, ये बताइए। 248 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 249। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, सेकेंड है घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, थर्ड है घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छी है, सर्वोत्तम है। 249 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो, यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 250। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो फरवरी 2016 सेकेंड पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में डैश होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है समरसता, सेकेंड अलगाव, थर्ड जुड़ाव, एंड फोर्थ ऑप्शन है समरूपता। 250 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी समरूपता। क्वेश्चन नंबर 251 है आपका, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृद्धि, सेकंड शिक्षक का रवैया, थर्ड अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की परीक्षा। 251 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी भाषा की परीक्षा सबसे कम महत्वपूर्ण है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 253, कोई एक भाषा डैश लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीमित, सेकंड एक, थर्ड तीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी। करेक्ट होगा 253 का आपका ऑप्शन डी कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 254, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है।
फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, सेकंड है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, थर्ड है पठी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। 254 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 255, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड वाइगोस्की, थर्ड पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की। तो मैंने आपको बताया है कि समाज और वाइगोस्की अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो इसको आप कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हो। तो 255 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 256, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, सेकंड है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, थर्ड है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है कभी कोई त्रुटि नहीं करते। तो ऑप्शन डी अगर देखो आप तो यहाँ पे कहा गया है कि कभी कोई त्रुटि नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जो होता है चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, गलतियाँ तो सबसे होती है। फिर ऑप्शन 1 में कहा गया है कि अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, तो ये निगेटिव वे में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो याद करना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 256 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 257। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो फरवरी 2016 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या फिर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। फर्स्ट है अभिवृत्ति अभिप्रेरणा, सेकंड है अभिवृत्ति परिवार, थर्ड है संस्कृति वर्ग, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा उपलब्धि। 257 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अभिवृत्ति अभिप्रेरणा। भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय या फिर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 258, यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः फर्स्ट ऑप्शन है गहरा संबंध होता है, सेकंड है बहुत अंतर होता है, थर्ड है कोई अंतर नहीं होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है थोड़ा अंतर होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा 258 का ऑप्शन 1 गहरा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 259, एक तरफ हमारी भाषा डैश को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जानकारी मुक्त, सेकेंड है विचार प्रक्रिया मुक्त, थर्ड है संस्कृति नियंत्रित, एंड फोर्थ ऑप्शन है विचार प्रक्रिया सुसंस्कृत। 259 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें मुक्त भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 260, अंतःवाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड वाइगोत्स्की, एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 261 है आपका, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अलगाव, सेकंड टकराव, थर्ड अंतःक्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है सामंजस्य। 261 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ सामंजस्य के माध्यम से ही विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 262, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। फर्स्ट है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, सेकंड है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, थर्ड है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है वो है आपका ऑप्शन डी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 263, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, सेकंड है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना, थर्ड है बच्चों में कहानियों को शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को
व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा 263 का हमारा ऑप्शन बी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 264, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा में आकलन, सेकंड है पाठ्य पुस्तक, थर्ड है भाषाई प्रयोग के अवसर एंड फोर्थ ऑप्शन है इकाई परीक्षण। 264 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इकाई परीक्षण। नीचे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सितंबर 2016 फर्स्ट पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, सेकंड है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, थर्ड है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना एंड फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। 265 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है बाकी बच्चों से उसकी मातृभाषा सीखने के लिए कहेंगे, सेकंड है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, थर्ड है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। 266 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 267, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विस्तृत, सेकंड है संक्रियात्मक सीमित, थर्ड है संक्रियात्मक केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक सीमित। करेक्ट आंसर होगा 267 का हमारा ऑप्शन 1, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 268, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। 268 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 269, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, सेकंड है वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, थर्ड है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है एंड फोर्थ ऑप्शन है वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो सिद्धार्थ की जो माँ है वो अपने परिवार के सदस्यों से रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। तो इसके बारे में जो आपकी राय है वो क्या है? 269 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है लिखी या फिर छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, सेकंड है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, थर्ड है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। 270 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 271, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सामान्य दिया जाता है, सेकेंड ऑप्शन है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, थर्ड है जिस कक्षा के शिक्षक या फिर शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इन चारों ऑप्शंस को देते हुए आपको ये बताना है कि बहुभाषी कक्षा किसको कहेंगे। 271 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है उसे बहुभाषी कक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 272, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना, थर्ड है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना।
272 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 273, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी में मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, सेकंड है कहानी में मिलने वाली सीख द्वारा, थर्ड है कहानी कहने के तरीके द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। 273 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कहानी कहने के तरीके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 274, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पढ़ाई लिखाई, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला, थर्ड है पारिवारिक संवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक अर्थ निहितार्थ क्या है ये बताइए। 174 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 275 है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों की, फर्स्ट ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति को अवसर देना, सेकंड है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, थर्ड है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना एंड फोर्थ ऑप्शन है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत रहना। 275 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सहज अभिव्यक्ति को अवसर देना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, थर्ड है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कथन है जो कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। 276 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। क्वेश्चन नंबर 277, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, सेकेंड है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, थर्ड है अक्षरों या फिर वर्डों का क्रम जानना एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी शब्द का अर्थ जानना। 277 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अक्षरों या फिर वर्णों का क्रम जानना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 278, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे फर्स्ट ऑप्शन है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, सेकेंड है केवल विषय ही पढ़ते हैं, थर्ड है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। 278 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो सितंबर 2016 सेकंड पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सरसरी तौर पर यानी कि फास्ट किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, सेकंड ऑप्शन है पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, थर्ड है पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। 279 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। क्वेश्चन नंबर 280 है आपका, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है यह परिवार में ही होता है, सेकंड है यह सहज होता है, थर्ड है यह कठिन होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह विद्यालय में ही होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में जो कथन सही है उसे चूज करिए। 280 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह सहज होता है। भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक तरीके से होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और भाषा अध्ययन जो होती है वो प्रयासपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 281, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, सेकंड है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, थर्ड है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता एंड फोर्थ ऑप्शन है भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। 281 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 282 है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संबंध में आप किस कथन से सहमत हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है,
सेकेंड है जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। थर्ड है जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वो सीख जाएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। 282 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो बच्चे किसी कक्षा में नहीं सीख पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वो सीख जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सभी भाषाई कुशलताएं फर्स्ट ऑप्शन है एक दूसरे से बढ़कर है, सेकंड है एक दूसरे से अलग है, थर्ड है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि एक दूसरे से संबंधित है। 283 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी भाषी कुशलताएं एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 284 है हमारा, भाषा का प्रमुख प्रकार ही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवेदन लेखन, सेकंड है भाषण देना, थर्ड है संप्रेषण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है लेखन दक्षता। तो इन चारों ऑप्शंस में से भाषा का जो प्रमुख प्रकार ये है वो कौन सा है? 284 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संप्रेषण करना यानी कि बातचीत करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो कि दिसंबर 2018 पेपर 1 लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सेकेंड है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, थर्ड है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में लिखित आकलन। 285 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 286 है आपका, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, सेकंड है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, थर्ड है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। 286 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 287 है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सेकंड है सामाजिक अंतःक्रिया, थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल साहित्य। तो भाषा सीखने सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 287 का हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 288 है आपका, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, सेकंड है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, थर्ड है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 289, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सेकंड है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, थर्ड है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो भाषा सीखने के संदर्भ में जो कथन सही है वो कौन सा है? 289 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चॉम्स्की ने भी माना है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी देखो तो यहाँ पे फोर्सफुली कहा जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 290, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं फर्स्ट ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, सेकंड है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, थर्ड है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। 290 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 291, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, सेकंड है भाषा का लिखित आकलन, थर्ड है भाषा का उपलब्ध परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं। 291 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो दिसंबर 2018 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? फर्स्ट है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सेकंड है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं,
थर्ड है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा की मानक बर्तनी। 292 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 293, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक सहज प्रक्रिया है, सेकंड है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, थर्ड है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। 293 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो कथन उचित नहीं है वो ये है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 294, बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, सेकंड है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, थर्ड है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। 294 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 295, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, सेकेंड है भाषा का आकलन, थर्ड है भाषा शिक्षण की पद्धति। करेक्ट होगा 295 का हमारा ऑप्शन 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 296 है हमारा, भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। फर्स्ट ऑप्शन है जटिलताओं साहित्यिक, सेकेंड है विषमताओं सराहना, थर्ड है विविधता सराहना एंड फोर्थ ऑप्शन है सराहना विविधता। 296 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विविधता सराहना। भाषा शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 297, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, सेकंड है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, थर्ड है कही या फिर लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके एंड फोर्थ ऑप्शन है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। 297 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 298, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी, सेकंड समाज सांस्कृतिक, थर्ड व्यवहार सांस्कृतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानवादी। 298 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 299, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन लिखने, सेकंड पढ़ने, थर्ड बातचीत एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनने। 299 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 300, लड़के होकर रोते हो यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, सेकेंड है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, थर्ड है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, फोर्थ ऑप्शन है भाषा का व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है कि लड़के होकर रोते हो, ये जो है वो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 301 है आपका, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी में संवाद होना आवश्यक है, सेकंड है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, थर्ड है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है एंड फोर्थ ऑप्शन है कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी के संदर्भ में जो कथन उचित है, जो उपयुक्त है, वो कौन सा है। 301 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 302, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। फर्स्ट ऑप्शन है यह बिल्कुल संभव नहीं, सेकंड है यह बहुत हद तक संभव है, थर्ड है हर भाषा की अपनी लिपि होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। 302 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह बहुत हद तक संभव है। एक्चुअली काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे हिंदी भाषा तो हम देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे, इसको दूसरी लिपि में कैसे लिखेंगे। लेकिन भाषा का जो विज्ञान है उसके अनुसार कोई भी भाषा को हम किसी भी लिपि में थोड़ी सी फेरबदल करने के बाद लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। भाषा सभी विषयों के डैश में है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने, सेकंड अध्यायों, थर्ड केंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रारंभ। 303 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केंद्र। क्वेश्चन नंबर 304 दिया गया है आपको कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सेकंड है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, थर्ड है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो ये जो क्वेश्चन आपको 304 में दिया गया है ये 2016 एंड 2018 दोनों में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा 304 का हमारा ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। यानी कि कविता का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, सभी अपने हिसाब से उसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 305। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान की भाषा को समझना, सेकंड है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, थर्ड है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना एंड फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। 305 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि विज्ञान के संबंध में हिंदी भाषा का प्रयोग समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 306 में पूछा गया हमसे कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, सेकंड है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, थर्ड है पाठ कठिन और अस्पष्ट है एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो हिंदी के जो पाठ हैं उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है ये बताइए। 306 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो दिसंबर 2018 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 307 है आपका कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द स सुनाएं, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, थर्ड है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 308। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, सेकंड है साहित्य की गद्य एवं पद्य विद्याओं की रचना, थर्ड है हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। 308 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 309। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, सेकंड है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, थर्ड है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 के बच्चों से जो अपेक्षा की जा सकती है वो क्या की जा सकती है। 309 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में वो हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 310 है हमारा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है यह सहज होता है, सेकंड है यह सरल होता है, थर्ड है यह कठिन होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह सीखा जाता है। 310 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यह सहज और सरल इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भाषा अर्जन के संबंध में बार बार यह कहा जाता है कि यह सहज और स्वाभाविक होता है। तो हम वर्ड को पकड़ेंगे और जहाँ पे सहज रहेगा उस ऑप्शन को ही टिक करेंगे, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 311। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, सेकंड है आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, थर्ड है अधूरी कहानी का अंत लिखना एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरी लिखना। 311 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, डायरी लिखना।
क्वेश्चन नंबर 312 है आपका, भाषा और लिपि के बीच फर्स्ट ऑप्शन है एक निश्चित संबंध होता है, सेकंड है कोई निश्चित संबंध नहीं होता, थर्ड है एक तार्किक संबंध होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई संबंध होता ही नहीं है। 312 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 313, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, फर्स्ट ऑप्शन है बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, थर्ड है एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। 313 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 314, अंतर्निहित भाषा क्षमता के संबंध में डैश के साथ है, फर्स्ट ऑप्शन है चॉम्स्की, सेकंड पियाजे, थर्ड स्किनर, एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की। 314 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अंतर्निहित भाषा की क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो जुलाई 2019 फर्स्ट पेपर लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को फर्स्ट ऑप्शन में स्वीकार किया जाना चाहिए, सेकंड है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, थर्ड है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो वैसी कक्षाएं जहां पे बच्चों की मातृभाषाएं अलग अलग है, तो उस टाइप की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेज हैं, उसमें मातृभाषा के प्रयोग को किस प्रकार से रखना चाहिए वो बताइए। 315 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, स्वीकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 316 है आपका, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान है, सेकेंड है भाषा का समृद्ध परिवेश है, थर्ड है संचार माध्यमों का प्रयोग है, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों का साक्षर होना है। 316 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा का समृद्ध परिवेश है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 317, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरणीय होती है, सेकंड है बिल्कुल भी नहीं होती, थर्ड है जन्मजात होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्जित की जाती है। 317 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, सेकंड है बातचीत करना, थर्ड है सुंदर लिखना, एंड फोर्थ ऑप्शन है मानक बर्तनी। 318 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे का, सेकंड है स्किनर का, थर्ड है पेवलोव का, एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की का। 319 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 320, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा परिवेश, सेकंड है भाषा आकलन, थर्ड है साक्षरता, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य सामग्री। 320 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाषा परिवेश। क्वेश्चन नंबर 321, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का प्रभावी प्रयोग, सेकंड है साहित्य की रचना, थर्ड है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णमाला सीखना। तो प्राइमरी लेवल पे भाषा सीखने सिखाने का जो अर्थ है, जो पर्याय है, वो क्या है। 321 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाषा का प्रभावी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 322 है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के कठोर आकलन पर, सेकंड है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, थर्ड है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। क्वेश्चन नंबर 323, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, सेकंड है दूसरे के विचारों को शब्द स दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, थर्ड है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो ऑप्शन 1 केवल के कारण रॉन्ग हो जाएगा, फिर है इसमें मात्र मतलब सिर्फ शब्द दोहराने की कुशलता, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, और याद करना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग राइट नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 324। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश को, सेकेंड है भाषा नियमों में परिवर्तन को, थर्ड है भाषा नियमों में विस्तार को, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने को। 324 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा अनुकरण करने को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 325। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में फर्स्ट ऑप्शन है अंतर होता है, सेकेंड है आंशिक संबंध होता है, थर्ड है आंशिक संबंध नहीं होता, एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर नहीं होता। 325 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 326 है आपका, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी। फर्स्ट ऑप्शन है चुनौती संस्कृति, सेकेंड है पहचान संस्कृति, थर्ड है समस्या पहचान, एंड फोर्थ ऑप्शन है विडंबना संस्कृति। 326 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 327। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकेंड है भौगोलिक, थर्ड है विद्यालयी, एंड फोर्थ ऑप्शन है भावनात्मक। 327 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरीके से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 328। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, सेकेंड है पूर्णतः सत्य नहीं है, थर्ड है पूर्णतः सत्य है, एंड फोर्थ ऑप्शन है भ्रामक है। करेक्ट होगा 328 का आपका ऑप्शन सी, पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 329। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि की भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कलात्मक साहित्य, सेकेंड है भाषिक साहित्य, थर्ड है परिवेश भाषिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है साहित्य कला। 329 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि की भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किए जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 330। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, सेकेंड है हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, थर्ड है हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 331। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश, सेकेंड है संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, थर्ड है विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषिक पठन सामग्री। 331 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषिक परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 332। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, सेकेंड है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, थर्ड है शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक बच्चों की भाषाओं को ही प्रयोग में लाए। तो 332 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 333 है आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविकता, सेकेंड है सहजता, थर्ड है व्याकरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाई परिवेश। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर है उसका जो आधार नहीं है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, व्याकरण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 334। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन प्रक्रिया से, सेकंड है अलंकार व छंद से, थर्ड है साहित्यिक विद्याओं से, एंड फोर्थ ऑप्शन है पठन प्रक्रिया से। 334 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी।
उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विद्याओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 335। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। सेकंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। थर्ड है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास। एंड फोर्थ ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। 335 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण डैश। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य नहीं है, सेकंड है एकमात्र उद्देश्य है, थर्ड है मुख्य उद्देश्य है एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्देश्य है। 336 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 337। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों की सही बर्तनी की जानकारी देना। सेकंड है अवलोकन द्वारा सही बर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। थर्ड है आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। 337 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अवलोकन द्वारा सही बर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, सेकंड है बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, थर्ड है बच्चों को भाषा आकलन बिल्कुल न हो एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिए जाएं। 338 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 339। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, सेकंड है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, थर्ड है हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ाना एंड फोर्थ ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि कौन सा है। 339 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 340। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके अर्थ जानना, सेकंड है उनका क्रम याद रखना, थर्ड है संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उनकी परिभाषा याद करना। 340 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 341 है हमारा, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है, सेकंड है हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, थर्ड है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। 341 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 342। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विद्याओं के पाठ बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, सेकंड है हिंदी भाषा के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, थर्ड है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है दर्शाए सभी विकल्प सही है। 342 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सारे विकल्प ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 343। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, सेकंड है संचार माध्यमों का प्रयोग, थर्ड है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना एंड फोर्थ ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। 343 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 344। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है रचनाओं की लंबाई, सेकंड है बच्चों का स्तर और रुचि, थर्ड है सरल भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है रचनाकार की प्रसिद्धि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए
साहित्य का चयन करते समय आपको जिस बात का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों का स्तर और उनकी रुचि। क्वेश्चन नंबर 345 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो दिसंबर 2019 पेपर 1 लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति चुनौतियों, सेकंड है सभ्यता संस्कृति, थर्ड है सभ्यता साहित्य एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति साहित्य। 345 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 346, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुपयोगी, सेकंड सहायक, थर्ड बाधक एंड फोर्थ ऑप्शन है निरर्थक। 346 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 347 है हमारा, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, सेकंड है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, थर्ड ऑप्शन दिया गया है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। 347 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 348, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समझने, सेकंड पढ़ने, थर्ड लिखने एंड फोर्थ ऑप्शन है रटने। 348 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दावली विषय, सेकंड है अवधारणाओं विषय वस्तु, थर्ड है विषय वस्तु उपयोगी एंड फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं शब्दावली। 349 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 350, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूनर, सेकंड पियाजे, थर्ड चॉम्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। 350 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 351, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुचित, सेकंड स्वाभाविक, थर्ड निंदनीय एंड फोर्थ ऑप्शन है विचारणीय। 351 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर हिंदी भाषा की कक्षा में यदि अपनी बात कहते हैं तो ये बात जो है वो स्वाभाविक है। नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो दिसंबर 2019 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो, सेकंड है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, थर्ड है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। 352 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो। क्वेश्चन नंबर 353, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य साध्य, सेकंड है साधन साध्य, थर्ड है साध्य उद्देश्य एंड फोर्थ ऑप्शन है साध्य साधन। 353 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 354 है आपका, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, सेकंड है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, थर्ड है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। तो प्राइमरी लेवल पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसे चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा 354 का आपका ऑप्शन 1, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 355, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एकरूपता संवेदनशीलता, सेकंड ऑप्शन है विविधता विद्वान,
थर्ड है विविधता संवेदनशील एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको संवेदनशीलता कठोर। 355 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 356, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का अनुकरण करना इनका कार्य है, सेकंड है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, थर्ड है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मुहावरे जो होती है और लोकोक्तियाँ जो होती है ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 357, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज परीक्षण, सेकंड है पठन परीक्षण, थर्ड है लेखन परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण परीक्षण। 357 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 क्लोज परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 358 है आपका, मुद्रिका अक्सर श को स बोलती है। मुद्रिका की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भाषा प्रयोग में लापरवाही, सेकंड ऑप्शन भाषागत त्रुटि होना, थर्ड क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषागत ज्ञान का अभाव। 358 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 359 है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है वाइगोत्स्की, सेकंड स्किनर, थर्ड पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की। 359 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 360, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता, सेकंड है अंतःक्रिया, थर्ड अनुकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता। 360 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अनुकरण। नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे वो दिसंबर 2019 सेकंड पेपर लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा स्थिति अवसरों, सेकंड है संस्कृति समाधानों, थर्ड है समस्याओं अवसरों एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा स्थिति संस्कृति। 361 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 362, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, सेकंड ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, थर्ड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। 362 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला क्वेश्चन है आपका 363, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का फर्स्ट ऑप्शन है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सेकंड ऑप्शन है एकमात्र उद्देश्य है, थर्ड है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, फोर्थ ऑप्शन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। करेक्ट आंसर होगा 363 का आपका ऑप्शन सी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 364, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। डैश बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संरचना, सेकंड है व्याकरणिक ज्ञान, थर्ड है भाषा की बारीकी एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषा। 364 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भाषा की बारीकी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 365, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार फर्स्ट ऑप्शन है निराधार है, सेकंड है पूर्णतः सत्य है, थर्ड है पूर्णतः असत्य है एंड फोर्थ ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है। 365 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 366 में पूछा गया आपसे कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षाओं का आयोजन हो, सेकंड है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, थर्ड है भाषा का समृद्ध परिवेश हो एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल साहित्य का चयन हो। 366 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भाषा का समृद्ध परिवेश हो। क्वेश्चन नंबर 367, द्वितीय भाषा की
पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। फर्स्ट ऑप्शन है बुनियादी, सेकंड उच्च, थर्ड सर्वोच्च एंड फोर्थ ऑप्शन है औसत। 367 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान संबंधी शब्दावली, सेकंड है विषयों की विभिन्न भाषाओं, थर्ड है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगता। 368 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक, सेकंड है शास्त्रीय, थर्ड है मौखिक एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखित। 369 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लिखित। क्वेश्चन नंबर 370, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, सेकंड है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, थर्ड है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना। 370 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 371, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लीजिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण कंठस्थ करने, सेकंड है संदर्भ में व्याकरण, थर्ड है व्याकरणिक जटिलता एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण पर अत्यधिक बल। 371 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संदर्भ में व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 372 है आपका, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोपरि, सेकंड है महत्वपूर्ण, थर्ड है निरर्थक एंड फोर्थ ऑप्शन है कमजोर। 372 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 373, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है नाटक मंचन, सेकंड है पाठ्य सामग्री को दोहराना, थर्ड है क्लोज परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखित परीक्षा। 373 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्लोज परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 374 में पूछा गया आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन, सेकंड है परिचर्चा, थर्ड श्रुत लेख एंड फोर्थ ऑप्शन है संवाद अदायगी। 374 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर 375, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा फर्स्ट ऑप्शन है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, सेकंड है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, थर्ड है नई भाषा आसानी से सीखेगा एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। 375 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नई भाषा आसानी से सीखेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर 2011 टू 2019 तक पूछे गए 375 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा एफबी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो कि सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।